चलिए। पेडिग्री एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली CSIR लाइफ साइंसेस में तो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या? पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली स्क्रूटनी है 2 या 3 जनरेशन्स की, ये पता करने के लिए कि एक्सेप्शनल फिनोटाइप कहाँ पे है। और इसी को पता करने के लिए जब किसी भी सिस्टम, किसी भी फैमिली का एक वृक्ष बनाया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है, उसको पेडिग्री चार्ट कहते हैं। और जब उसको आपस में कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राउंड स्ट्रक्चर्स जो सर्कल होते हैं वो फीमेल को। फिर स्क्वायर और सर्कल के बीच में अगर एक लाइन हो, इट शोज द मेटिंग। इसके बाद यही स्ट्रक्चर जब एक्सटेंड होती है नीचे की ओर, यानी फीमेल मेल मेटिंग, और नीचे की ओर भी एक लाइन आती है, इनसे ये मेल इंडिविजुअल और ये फीमेल इंडिविजुअल बनते हैं। ये है चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस के पैदा होने का ये क्रम बताता है, यानी ये पहले पैदा हुआ है और ये बाद में। ये क्रम बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला पहले आता है और राइट साइड वाला बाद में आता है। फिर जब ये रोम्बस स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स, यानी जिसके बारे में क्लियर नहीं है कि क्या है। इसी तरह से ऊपर जब एक ही लाइन से 2 चिल्ड्रन जुड़े हों, इसका मतलब कि ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। जबकि एक ही स्ट्रक्चर से जब दोनों जुड़े हों और बीच में इनके बीच की लाइन हो, मीन्स दे आर बोर्न फ्रॉम द सेम जाइगोट, और इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहे जाते हैं। फिर स्क्वायर के अंदर नंबर या सर्कल के अंदर जो नंबर होते हैं इंडिकेट करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी हो सकता है, बीच में नंबर उसको लिखा जाता है। फिर स्क्वायर या सर्कल जब ये पूरी तरह से डार्क होते हैं, इसका मतलब कि ये डिजीज्ड हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, इनको अफेक्टेड इंडिविजुअल कहा जाता है। इसके बाद स्क्वायर और सर्कल के बीच में जब 2 लाइन हो तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंजुइनियस मैरिज, यानी ऐसी शादी जो बिल्कुल नज़दीक के रिश्ते में हो, जैसे खून का रिश्ता हो, जैसे मामा, चाचा, फुआ, एकदम जो खून के रिश्ते होते हैं, जब उनमें शादियां होती हैं तो इसको कॉन्सेंजुइनियस मैरिज कहा जाता है। इसके बाद सर्कल में जब बीच में डॉट बना हो, इसका मतलब कि ये डिजीज़ कैरी कर रही हैं, ये अफेक्टेड नहीं है, ये फीमेल होती है हमेशा, ये अफेक्टेड नहीं है, बस डिजीज़ को कैरी करती है, इसलिए इनको कैरियर कहा जाता है। दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज कैरियर। जब स्क्वायर या सर्कल के बीच में एक लाइन क्रॉस कर दी जाए, यानी इंडिविजुअल की डेथ हो गई है। इसी तरह से नीचे जब स्क्वायर या सर्कल का हाफ पोर्शन शेडेड हो और हाफ पोर्शन फ्री हो, इसका मतलब कि ये रिसेसिव है, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये थे टर्म्स पेडिग्री एनालिसिस। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स की, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। एक्स लिंक्ड को सेक्स लिंक्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा जो वाई लिंक्ड होते हैं, इनको होलैंड्रिक कहा जाता है, इनको होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। होलैंड्रिक क्यों? होल का मतलब टोटल, कंप्लीट, और एंड्रिक का मतलब मेल सिस्टम, यानी केवल मेल से मेल में ही ट्रांसफ़र होंगे। कभी कभी एक्स वाई भी पाए जाते हैं, लेकिन वो ऑटोसोमल की तरह हो जाते हैं। यहाँ पे जो पहला केस हम स्टडी करेंगे ये होगा एक्स लिंक्ड लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर वाला जीन होगा। रिसेसिव कैरेक्टर यानी यहाँ पे स्मॉल ए से दिखाया गया है, एक्स कैपिटल ए जो इसके एलील हैं फीमेल के, ये नॉर्मल हैं और ये डोमिनेंट है। बट यहाँ पे जब डिजीज़ क्रिएट होगी उसके लिए शर्त ये है कि स्मॉल ए होना चाहिए एलील का। तो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, पेरेंट फर्स्ट वाले में ये अफेक्टेड है, एक्स ए वाई, यानी जहाँ भी स्मॉल ए मिलेगा और अगर ये
होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो अपने डिजीज को शो करेगा। अगली पीढ़ी में XA और Y एक ये बनता है, जबकि इसे कोई भी डिजीज नहीं होगी क्योंकि इसमें कैपिटल A वाला जीन आया है। दूसरा जो कि फीमेल बोर्न होती है, एक X कैपिटल A और X स्मॉल a। स्मॉल a डिजीज्ड होता है, लेकिन ये होमोजाइगस कंडीशन में आने पे ही फीमेल में शो करेगी, बट कैरी जरूर कर सकती हैं। यानी यहाँ पे नाउ दिस सेकेंड वन इज कैरियर, अब ये कैरी कर रही है तो ये कैरियर हो गई। इनके शादी एक नॉर्मल मेल से हो गई। नॉर्मल मेल से जब शादी हुई तो कंडीशन क्रिएट हुई, इसके गैमेट्स बने होंगे XA और इसके गैमेट बने होंगे XA। अब मेल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मेल में एक ही X होता है, यानी चाहे डोमिनेंट जीन ट्रांसफर हो X से या रिसेसिव हो, वो अपना फिनोटाइप एक्सप्रेशन जरूर शो करता है। इसीलिए यहाँ पर नीचे थर्ड जेनरेशन में जो पहला मेल चाइल्ड है, इसका जीन देखिए XA स्मॉल a एंड Y, लेकिन ये इफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही X होता है और उस पर जीन प्रेजेंट है, तो ये जरूर शो करेगा। दूसरा भी मेल चाइल्ड ही है, बट यहाँ पे कैपिटल A है, यानी ये अफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह से फीमेल चाइल्ड XA और XA, तो ये सिर्फ कैरी करेगी, कैरियर होगी। जबकि नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड जो कि चौथी संतान होगी थर्ड पीढ़ी में, ये X कैपिटल A, ये बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी। तो ये था X लिंक्ड रिसेसिव जीन्स का ट्रांसफर थ्रू द पेडिग्री, और इस तरह से हम पेडिग्री में एनालिसिस कर सकते हैं। अब सेकेंड केस हम लेते हैं, X लिंक्ड डोमिनेंट जीन्स की बात करते हैं। तो X लिंक्ड डोमिनेंट जीन्स की जो पेडिग्री होगी, जिसको हम शो करेंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ है कि जो XA रिसेसिव जीन, दूसरा X कैपिटल A डोमिनेंट, यानी कैपिटल A डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट यानी कोई ज़रूरी नहीं कि होमोजाइगस कंडीशन हो तभी ये अपना इफेक्ट शो करेंगे, जैसा कि इनके साथ होता है। ये जब होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, यानी X स्मॉल a, तभी ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन डोमिनेंट सिंगल जीन भी अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो वो अपना इफेक्ट जरूर शो करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक रिसेसिव फीमेल की शादी एक ऐसे अफेक्टेड मेल से होती है जिसमें कि डोमिनेंट एक कैरेक्टर पाया जाता है X क्रोमोसोम, यानी X लिंक्ड है। इनकी जितनी भी डॉटर्स होंगी, ये दो डॉटर यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं, ये डॉटर्स, इनकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो जरूर इफेक्टेड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फादर का एक X क्रोमोसोम जरूर ट्रांसफर होता है अपने डॉटर में, मदर का तो एक होता ही है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है X कैपिटल A एंड X स्मॉल a, इसी तरह से फिर से यहाँ पे X कैपिटल A एंड X स्मॉल a। कैपिटल A सिंस इट इज अ डोमिनेंट जीन, दैट्स व्हाई इट शो इज इफेक्ट, और इसीलिए डॉटर्स यहाँ पे अफेक्टेड हैं। जबकि इनके सन चाइल्ड की बात करते हैं तो इनमें मदर का रिसेसिव जीन आया है और फादर का Y आया है, दैट्स वाई Y इज द मेलनेस फैक्टर, इसीलिए ये इफेक्टेड नहीं हुए हैं। तो डोमिनेंट जीन के केस में रिसेसिव से थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे बार बार डॉटर्स ही इफेक्टेड हो रही हैं, सन नहीं हो रहे हैं। जब तक कि सन में कैपिटल A कैरेक्टर ना पहुंच जाए तब तक वो इफेक्टेड नहीं होंगे। सो दिस इज द केस ऑफ X लिंक्ड डोमिनेंट जीन। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में फीमेल अफेक्टेड X लिंक डोमिनेंट, यहाँ पे फीमेल को, ये जो फीमेल है और ये मेल, ये X डोमिनेंट जीन से अफेक्टेड हैं, यानी फीमेल में डोमिनेंट A है और इसलिए अफेक्टेड है, जबकि मेल में स्मॉल a है इसलिए अफेक्टेड नहीं है। इनकी जो पेडिग्री बनी उसकी एनालिसिस से ये पता चलता है कि इनके 50% डॉटर चाइल्ड और 50% सन चाइल्ड ये क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। पहली डॉटर जिसमें X स्मॉल a एलील्स एक साथ हैं, इसलिए ये अफेक्टेड नहीं हुई। जबकि
दूसरी डॉटर जिसमें X कैपिटल A और X स्मॉल a, सिंस कैपिटल A इज द डोमिनेंट वन, इसलिए ये इंडिविजुअल अफेक्टेड हो गए। तीसरा जो चाइल्ड हुआ वो एक सन था और इसमें स्मॉल a है, X के साथ स्मॉल a है, इसलिए ये अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। चौथा जो चाइल्ड हुआ वो भी एक सन था लेकिन वो अफेक्टेड है क्योंकि इसमें X कैपिटल A आया जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये अपने आप को जरूर शो करता है। सो दिस इज द थर्ड केस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड ट्रांसफर इन द पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट सीरीज में हम कैसे ह्यूमन इनबॉर्न डिजीजेस फिजिकल फिनोटाइप्स को हम पहचान सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। थैंक यू।